हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल्य एकेडमी। मैं हूं निहित और आज आपको बताने वाला हूं कि हम कॉलेज प्रेफरेंस कैसे फिलअप करें नीट 2021 की काउंसलिंग में। तो सबसे जो जरूरी बात है वो मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो हमने बनाया है ये किसके लिए है, आपका ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए है ये वीडियो आपका। और भी वीडियोस हम अभी आगे बनाते रहेंगे। तो पहली बात तो मैं ये बोलूंगा कि 2.5 मंथ्स का ये पूरा साइकिल होता है आपका काउंसलिंग का, कि ठीक है अराउंड 2.5 मंथ लग जाते हैं आपका ऑल इंडिया काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग। तो जिन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पूरे 2.5 महीने आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे फॉर्म फिलअप करना है। जैसे कि आज मैं आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए बताने वाला हूं कि ऑल इंडिया के लिए हम कॉलेज कैसे सिलेक्ट करें। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपका लोकेशन। लोकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अराउंड 5.5 ईयर, ठीक है, इतना टाइम आपको कॉलेज में बिताना है। ठीक है, 5.5 ईयर का होता है आपका एमबीबीएस अराउंड। ठीक है, तो आप कैसे डिवाइड करेंगे आपका सबसे पहले तो मैं क्या बोलूं, आपका या तो नॉर्थ इंडिया, देखो नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, कहां का कॉलेज सिलेक्ट करना चाहिए। और क्या बोल सकते हैं हम, आपका नॉर्थ ईस्ट। तीन तरीके से डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि इस साल यदि अगर देखा जाए तो अराउंड, एग्जैक्टली तो नहीं बोल रहा हूं मैं, अराउंड 300 कुछ कॉलेजेस बढ़े हैं। पिछले साल अराउंड 260 के आसपास कॉलेजेस थे, इस साल अराउंड 300 अप्रॉक्स जैसे मान लेते हैं हम, है ना, 290 के आसपास है वैसे तो डेटा। ठीक है, तो आपका सबसे पहले तो आप इसमें से क्या सिलेक्ट कीजिए कि आपको कहां पर जाना चाहिए। कई लोगों को क्या होता है करके कि होम सिकनेस वगैरह भी रहती है तो बाहर नहीं जाना चाहते हैं। जैसे आप साउथ में जाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं जाना चाहते हैं तो साउथ के कॉलेज तो आप पहले ही कट कर दीजिए। ठीक है, अब यदि अगर आप नॉर्थ ईस्ट जाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं जाना चाहते हैं तो आप ये कट कर लीजिए। अब आप देखिए नॉर्थ इंडिया में आपके पास क्या क्या कॉलेजेस हैं, या आपको साउथ में ही जाना है तो आप नॉर्थ इंडिया कट कर दीजिए, नॉर्थ ईस्ट कट कर दीजिए। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होंगे, 300 कॉलेजेस में कुछ कॉलेज तो पहले ही काम हो जाएंगे। ठीक है, आप अपनी प्रेफरेंस आपको चूज करनी पड़ेगी कि मैं कहां जाना चाहता हूं। जिनके लिए लोकेशन प्रॉब्लम है वो इन चीजों को देखें, और लोकेशन प्रॉब्लम नहीं है यदि अगर कि आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, कहीं के भी एनवायरनमेंट में सेट हो सकते हैं, तो फिर आप कहीं भी जा सकते हैं। ठीक, पहली बात तो ये रही लोकेशन की। ठीक है, दूसरी बात क्या आएगी, आपका होम स्टेट वर्सेस आउटर। ठीक है, कि हम होम स्टेट लें या आउटर स्टेट लें। तो देखिए सबसे पहली बात तो होम स्टेट की बात ये करता हूं कि मैं होम स्टेट में आपको 85% कोटा होता है, और क्या अदर स्टेट आप जाएंगे तो ऑल इंडिया कोटे के थ्रू जाएंगे, और वहां पर क्या मिलेगा आपको, अदर स्टेट में आपको सिर्फ और सिर्फ 15% कोटा ही मिलेगा। ठीक है, यदि अगर आपको लगता है कि आपको होम स्टेट में ही लेना है तो बेहतर है कि आप किससे करें, आपका स्टेट काउंसलिंग के थ्रू जाएं। अदर स्टेट जाना है तभी आप क्या करें, ऑल इंडिया काउंसलिंग कोटे के थ्रू जाएं। नेक्स्ट सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, अभी तो ये दो बातें उतनी ज्यादा मैटर नहीं करती, मेरे को लगता है ऐसा, जो मेन इंपॉर्टेंट बात होती है स्टेट कोटा इन पीजी। ठीक है, देखिए पीजी में स्टेट कोटा कितना होता है, 50% स्टेट कोटा होता है, और 50% क्या होता है आपका, ऑल इंडिया कोटा होता है। तो आपको सबसे जरूरी चीज यहां पर समझना यह है कि 50% स्टेट कोटा मींस क्या, जिस कॉलेज से आपने क्या किया है, आपका एमबीबीएस किया है, उस जिस स्टेट के कॉलेज से, वही स्टेट आपको क्या देगा, आपका 50% स्टेट कोटा। ऐसा नहीं कि मान लीजिए एमपी से बिलोंग करते हैं, ठीक है सपोज, और लेकिन आपने कहां से किया, महाराष्ट्र से मान के चलिए आपने क्या किया, अपना एमबीबीएस किया, तो आपको महाराष्ट्र स्टेट कोटा रहेगा आपका। महाराष्ट्र में आपको 50% स्टेट कोटा मिलेगा पीजी के लिए। आप एमपी में आप 50% स्टेट कोटा के लिए नहीं जा सकते हैं। यह सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, जो मैं जानता हूं, जहां तक से मेरे को पता है, बच्चों से मैंने बात की है, तो मेरे को लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता नहीं होती ये चीज। लेकिन हमको देखिए इन बातों को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि एमबीबीएस बस जरूरी नहीं है, उसके बाद पीजी भी करना है आपको यदि अच्छा डॉक्टर बनना है तो, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्या, इंटरनल पीजी कोटा। बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जिनके पास इंटरनल पीजी कोटा होता है, कुछ में 10%, कुछ में 20%, कुछ कॉलेज 50%, है ना। ऐसा मान लीजिए, जैसे मैं बोलूं आपका बीएचयू ले लीजिए, ठीक है, बीएचयू में उसका कुछ ना कुछ इंटरनल पीजी कोटा होता है। एम्स दिल्ली ले लीजिए, उसका अपना इंटरनल पीजी कोटा होता है। इंटरनल मींस यदि अगर आपने उस कॉलेज से एमबीबीएस किया है तो वो क्या करते हैं कि कुछ सीटें अपने, जिन बच्चों ने उसी कॉलेज से एमबीबीएस किया है, उस कॉलेज के लिए सिक्योर कर देते हैं। ठीक है, और कुछ कॉलेज होते हैं जिनके आपका इंटरनल पीजी कोटा नहीं होते हैं। ये सभी चीजें आपको एमसीसी की साइट में मिल जाएंगी। ठीक है,
चलिए, तो आपको ध्यान देना है चूज करते समय, कॉलेज चॉइस करते समय, कि आपको इंटरनल पीजी कोटा उस कॉलेज में है या नहीं, इस बात का भी ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, और एम्स वर्सेस अदर कॉलेजेस। ठीक है, तो एम्स के लिए बात करूं, देखिए यदि अगर आपको एम्स दिल्ली मिलता है, क्या मिलता है, एम्स दिल्ली, तो आपको बिना कुछ सोचे समझे एम्स में चले जाना चाहिए, एम्स दिल्ली। ठीक है, इसके बाद भी और भी कॉलेजेस आते हैं आपके, एम्स रायपुर, एम्स भोपाल, एम्स जयपुर। ठीक है, ऐसे और भी कॉलेजेस हैं एम्स के लिए। ठीक है, अब क्या होता है, कई बच्चे लोग को लगता है कि जैसे बात करूं मैं एमपी के लिए, तो एमपी में बोलूंगा मैं एम्स भोपाल अच्छा है, तो इट्स ऑब्वियस है आपको एम्स भोपाल ही चूज करना है। लेकिन एक चीज और ध्यान में रखनी है, यदि अगर आप एम्स में जाते हैं तो आपको एम्स, यदि अगर आप एम्स भोपाल में जैसे लेते हैं और बोलेंगे कि आपको 50% स्टेट कोटा मिलना चाहिए एमपी का पीजी के लिए, तो इसमें नो स्टेट पीजी कोटा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें आपको कोई भी 50% कोटा नहीं मिलेगा, ये चीज ध्यान रखना पीजी कोटा के लिए। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं कि जिनको सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस करना है। ठीक है, एमबीबीएस करना है, देन प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चे आफ्टर एमबीबीएस कहां चले जाते हैं, आफ्टर एमबीबीएस हो सकता है वो कहां चले जाते हैं, यूएस चले जाते हैं, यूके चले जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, इसके लिए भी अलग अलग एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, उनका पहले से डिसाइडेड होता है, तो उनके इन बातों पर ध्यान ही नहीं देना है। उन बच्चों के लिए नहीं है कि उनको पीजी की सीट से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर तो वो ये सारी चीजें भूल ही जाओ। ठीक है, लेकिन यदि अगर आपको पीजी करना है, आगे अपना फ्यूचर ध्यान में रखना है, तो आपको इन सारी बातों का ध्यान में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और एक बात क्या आती है नेक्स्ट, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, हॉस्पिटल कैपेसिटी और कैंपस कैसा है आपका। तो देखिए, हॉस्पिटल कैपेसिटी, जितने ज्यादा नंबर ऑफ बेड्स होते हैं हॉस्पिटल में, उतना ज्यादा अच्छा प्रैक्टिस कर पाते हैं। आपको देखनी कि उस हॉस्पिटल जो आप कॉलेज के प्रेफरेंस डाल रहे हैं, ठीक है, उसमें ओपीडी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि मेडिकल एक ऐसी चीज है, मेडिकल की स्टडी, जितनी ज्यादा ओपीडी होगी आपकी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, आप उतने अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे। ठीक है, तो आपको इस बात का भी ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ ओपीडी वहां पर ज्यादा होनी चाहिए, आप कॉलेज ऐसे ही चॉइस करें। नेक्स्ट बात आती है आपका फीस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो फीस के लिए गवर्नमेंट कॉलेज की बात हो रही है, तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मैं नहीं सोचता हूं करके कि आपको फीस के लिए इतनी बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, कुछ में कम है, कुछ में थोड़ी सी ज्यादा है, कोई बहुत ज्यादा फीस होती नहीं है। एम्स में तो वैसे बहुत ज्यादा कम फीस होती है, तो फीस स्ट्रक्चर के लिए इसमें तो बात करना मेरे को नहीं लगता कि सही रहेगा। फीस स्ट्रक्चर तो गवर्नमेंट में सभी के लिए सेम है ऑलमोस्ट। ठीक है, बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है पीजी के बाद, कि आपका कोई बॉन्ड तो नहीं साइन करवा रहा है कॉलेज। अब देखना है आपको बॉन्ड। ठीक है, कुछ जैसे पीजीआई रोहतक की बात करूं मैं, पहले क्या था, इसमें 40 लाख का बॉन्ड होता था। कितने का, 40 लाख का बॉन्ड, या तो आपको 7 ईयर की सर्विस उसी स्टेट में देनी पड़ेगी। ठीक है, इतना बॉन्ड भरवाते थे। अब बात करता हूं जैसे कि मैं एम्स के लिए, एम्स एक ऐसा कॉलेज है आपको जिसमें कोई बॉन्ड नहीं होता है, नो बॉन्ड। तो एम्स मिलता है तो आपको बॉन्ड की तो दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, जैसे एएफएमसी की बात करूं मैं, एएफएमसी में क्या होता था पहले, आपका एएफएमसी में पहले 30 लाख का बॉन्ड होता था, लेकिन अब वही बॉन्ड कितने का हो गया है आपका, 61 लाख का बॉन्ड हो गया वही बॉन्ड। ठीक है, जैसे कि महाराष्ट्र में बात करूं, महाराष्ट्र में क्या 1 साल के लिए प्रैक्टिस के लिए रहता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप वहां चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी जैसे 7 ईयर, आप 7 ईयर अगर वहां सर्विस करोगे तो पीजी के लिए 7 ईयर पीछे हो जाओगे, आप 7 साल बाद पीजी कर सकते हो। या तो आप 40 लाख रुपए दीजिए, या यहां पर 61 लाख रुपीस दीजिए, देन आप पीजी करने जाइए। ठीक है, तो आपको यह भी ध्यान में रखना है किस कॉलेज के लिए क्या बॉन्ड है, यह भी आपको एमसीसी की साइट में सारी चीजें दी हुई होती हैं। ठीक है, और सबसे लास्ट में बात करूंगा मैं न्यू वर्सेस ओल्ड। ठीक है, इट्स ऑब्वियस है कि जो ओल्ड कॉलेज है वो ज्यादा अच्छे होंगे। क्यों? क्योंकि वहां आपके सीनियर्स होंगे पहले से ही। ठीक है, सपोज आपको नोट्स चाहिए, है ना, आपको नोट्स चाहिए तो सीनियर्स होंगे तभी तो नोट्स देंगे। जो कॉलेजेस इस साल स्टार्ट हो रहे हैं तो उनमें तो आपके सीनियर्स ही नहीं होंगे, आपका पहला बैच होगा, तो आप किसी से पूछ भी नहीं सकते हो कि हम कैसे पढ़ाई करें या कैसे पीजी की तैयारी करें, आगे के लिए चीजें कोई भी प्रॉब्लम होती है। तो इट्स ऑब्वियस है ओल्ड कॉलेज ज्यादा बेहतर होंगे कि मान लीजिए जो 2010 या बिफोर 2010 या 2015 पहले से जो कॉलेजेस हैं, है ना, तो ओल्ड कॉलेज ज़्यादा अच्छे हैं, ये तो हमको इजीली समझ में भी आता है। ठीक है, न्यू की यदि अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है, न्यू कॉलेज ही मिल रहा है, तो कोई बात नहीं, फिर आपको तो न्यू कॉलेज ही सिलेक्ट करना है। लेकिन प्रेफरेंस में आपको पहले क्या रखना है, आपको ओल्ड कॉलेज ही रखना है प्रेफरेंस में। ठीक है, तो ये थी बेटा कुछ ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए जब आप कॉलेज सेलेक्ट करें तो आपको किन बातों का ध्यान में रखना है, कॉलेज प्रेफरेंस कैसे रखना है, उसके लिए कुछ टिप्स थी। ठीक है, आगे ऐसे ही मैं और वीडियोस अपलोड करते रहूँगा टाइम बाय टाइम, है ना, तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग काउंसलिंग वो सारी चीज़ें आपको मिलती रहें। चलिए, थैंक यू सो मच।